अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है इधर भी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हमेशा आसानियाँ दे, आपको मामलात आसान करे। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। क्या मैं कहना चाह रही हूँ? आज मुझे रिलेशनशिप्स पे बात करनी है, थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करनी है। बस जहन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे, जा रहे थे, और मैंने कहा कि मैं इसको एड्रेस कर लूँ, क्योंकि जब तक बात नहीं करूँगी तो दिमाग में आता ही रहेगा। देखिए, बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से रिश्ते होते हैं, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता खो देते हैं अपने बिहेवियर की वजह से। जैसे एक मुट्ठी में रेत होती है ना, और वो अगर हम पकड़ लें तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लिप करती जाती है। इसी तरह कुछ रिश्ते हम आहिस्ता 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 खो देते हैं अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से। और ज़रूरी नहीं, वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है। ज़रूरी नहीं वो ताली एक बंदे का एक हाथ भी हो सकता है, एक हाथ से ताली बजती होगी पता नहीं कहाँ पर, लेकिन ये कि दो हाथों से बजती है और दो हाथ एक बंदे के भी हो सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है ना मेरी बात की। बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि हम रिश्तों को कई दफ़ा प्रायोरिटीज़ नहीं देते। जिस रिश्ते को प्रायोरिटी देनी होती है हम उसको नहीं देते। ख़ास तौर पे मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट रिश्ता है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उसको खो देते हैं। हम उसमें से स्लिप कर जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ। हालांकि उम्र के साथ साथ तो इसमें पुख्तगी आनी चाहिए, मैच्योरिटी इंसान में आनी चाहिए, पर कुछ लोगों में मैच्योरिटी होती नहीं है। देखिए, बच्ची होती है, घर में पैदा होती है, माँ बाप ने उन्हें प्यार दिया होता है, फिर आप शादी करके उसको लेके आते हो। आपके घर का माहौल कैसा है, आपको ये बताया गया है और आपने सारी उम्र यही देखा है कि बीवी पे सख्ती करो, बीवी की कोई बात नहीं मानी, घर में धौंस धांसली करो, चीखम धड़म करो, गुस्से करो, यही देखा होता है। जिसने ये देखा होगा तो वो आगे जाके भी यही कुछ करेगा अपने घर वालों के साथ। बच्चे भी खराब हो जाते हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सर्द महरी का शिकार हो जाते हैं, स्लिप कर जाता है वो रिश्ता। उस रिश्ते को स्लिप होने नहीं देना चाहिए। बीवी को इतना प्यार देना चाहिए और इतना ख्याल देना चाहिए। देखिए, औरत को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो जो है ना, थोड़ी सी मोहब्बत से और थोड़ी सी इज्जत से ही खुश हो जाती है। बस बेइज्जती ना करें, उसकी इज्जत दें, घर वालों के सामने भी उसको इज्जत दें, बजाय इसके कि पीठ पीछे उसकी बुराइयां करें। बातें तो पहुंच जाती हैं, और जब बातें पहुंच जाती हैं तो तकलीफ होती है, और फिर जब तकलीफ होती है तो उसमें कहीं ना कहीं वो रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता 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 शुरू में थोड़ा ख़राब होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर ख़राब होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, तकलीफ़ होती है, जब बेइज्जती की जाती है तो दिल पे जाके लगती है वो बात। माँ बाप के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, सिखाया नहीं जाता ना। हमारे यहाँ लड़कों को कुछ नहीं सिखाया जाता। शादी कर लो, बस लड़की को ले आओ, कपड़े हैं शेरवानी सिलवा लो, जूता खरीद लो, नए कपड़े हैं उधर से आ जाएगा सारा सामान, अपना कमरा सेट कर लो और बस दैट्स इट। ना उसे बताया जाता है कि औरत के सही हकूक़ क्या हैं, आपने क्या तरीका इख्तियार करना है, उसको खुश रखना है। वो आपकी सारी ज़िंदगी की साथी है, आपकी दुख सुख की साथी है, आपके बच्चों की माँ है, आपके बच्चों की माँ होगी। आप उसकी बेइज्जती करेंगे, फिर बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे भी आपको उस तरह से प्यार तो नहीं करेंगे ना, बच्चे भी डर डर के रहेंगे, तो घर का सारा माहौल ख़राब हो जाएगा। तो माहौल तो ख़राब नहीं करना ना, ये घर है एक जिसको बनाना होता है, और औरत कभी भी नहीं चाहती कि घर टूटे, वो बना के रखना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसको मर्द की ज़रूरत होती है कि वो उसको इज़्ज़त दे, ससुराल में भी इज़्ज़त दे, खुद भी इज़्ज़त दे, दूसरों के सामने इज़्ज़त दे, प्यार दे, उस पर भरोसा करे, उस पर खामखा कदगन ना लगाए, छोटी छोटी बातों पे तंग ना करे, है ना।
तो फिर ये चलता है मामला आगे। कहते हैं ना मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, तो दोनों पहिए अगर एक रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ घूमेंगे तो ही सही से सड़क पे या पटरी पे चल सकेंगे, है ना। जहाज को उड़ने के लिए भी पहियों की जरूरत होती है और दोनों साइडों के पहियों की जरूरत होती है, वरना तो उड़ान नहीं भर सकता। तो जिंदगी में भी हम उड़ान नहीं भर सकते जब तक कि हम ताल्लुकात ठीक ना रखें। फिर वो ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता कैसे ख़राब होने शुरू होते हैं कि शाउटिंग होती है, बेइज्जती की जाती है, उसकी बात नहीं मानी जाती, उसके माँ बाप को बेइज्जत किया जाता है, फिर बार बार तलाक की बात की जाती है। मैं तुम्हें तलाक दे दूं, मैं तुम्हें अभी तलाक दे देता हूँ, इधर लाओ पर्चा किधर है, मैं उस पर लिख के देता हूँ। ये बहुत हो रहा है, ठीक है। जब एक दफ़ा औरत सुन लेती है ना ये लफ्ज़, उसके दिमाग में जाके बिल्कुल वहाँ पर बराजमान हो जाता है, फिर वो नहीं निकलता, सारी उम्र नहीं निकलता, बार बार उसको वो सारी बात याद आती है और तकलीफ होती है। औरत ये नहीं कहती, औरत ये चाहती भी नहीं है। औरत चाहती है घर बना के रखे, औरत नहीं चाहती। कोई ऐसी होंगी औरतें जो बहुत ही कोई अच्छी तरबियत वाली नहीं होंगी, मैं कहूँगी, क्योंकि अब ये मर्द हज़रात सोचेंगे ना कि औरतें भी तो ऐसी ही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर औरतें घर बना के रखना चाहती हैं, वो नहीं जाना चाहती हैं घर छोड़ के। उसको कहते हैं घर से निकल जाओ, चली जाओ माँ की तरफ चली जाओ, जाओ यहाँ से चली जाओ। हाँ, तो इस तरह की बातें भी करते हैं, तो फिर हालात ख़राब हो जाते हैं। फिर साथ में जो सास होती है या नंदे होती हैं, ससुर, वो भी सारे मिलके जल्दी पे तेल का काम करते हैं, तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। और जब रिश्ते एक दफ़ा ख़राब हो जाए, आपके हाथों से फिसल जाए, तो फिर वो दोबारा बन नहीं सकते, बन पाते ही नहीं हैं, क्योंकि एक दिमाग पे जब एक बोझ आ गया है, ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, बेइज्जतियाँ बहुत ज़्यादा की गई हैं, तो फिर क्या करते हैं कि कमरा अलग कर लेते हैं, दूसरे कमरे में चले जाते हैं। कई दफ़ा मर्द हजरात घर ही छोड़ के चले जाते हैं अपने माँ बाप के पास या कहीं कि ठीक है। तो फिर उसके बाद कहते हैं ताल्लुक ठीक नहीं रहा, तुम ख्याल नहीं कर रही, ताल्लुक ठीक कैसे रहेगा? हाउ? ताल्लुक ठीक नहीं रह सकता जब आपने दरमियान में बहुत सारे बड़े बड़े से होल कर दिए हैं, होल्स, सुराख बड़े बड़े, वो सुराख दोबारा नहीं जुड़ सकते। जो मर्जी कर ले, शीशे में जब एक दफ़ा वो सारा स्क्रैच आ जाता है ना, टूट जाए शीशा, तो जोड़ते रहें, वो लाइन तो नज़र आएगी ना। दरख्त में अगर आप या दीवार पे कहीं भी कीले लगाएंगे तो वो निशानात रह जाएंगे और वो निशानात बार बार तंग करेंगे। बीवियां बहुत काम करती हैं, सारी उम्र बीवियां बहुत काम करती हैं, आदमियों से ज़्यादा काम करती हैं। कई दफ़ा आदमी भी करते हैं, बाहर करते हैं, पर घर आके फिर सुकून करते हैं, रोज़े में भी सुकून करते हैं। बीवियां कई दफ़ा बच्चों को भी लेके जाती हैं, होमवर्क कराती हैं, नहलाती धुलाती हैं, बच्चा पैदा करती हैं। बच्चा पैदा करना बजाते खुद इतना मुश्किल काम है। औरत का वो जिस्म रहता ही नहीं, वो दिमाग रहता ही नहीं, वो ताकत रहती ही नहीं, खून की कमी हो जाती है। कितनी ख़वातीन तो इस ज़चकी के दौरान फौत हो जाती हैं, केयर नहीं की जाती। तुम कौन सी पहली दफ़ा बच्चा पैदा कर रही हो? हमारी माओ ने भी ये किया है, सब औरतें करती हैं, सारे काम सब औरतें करती हैं, तुम कोई अनोखी हो? हालात ख़राब हो जाते हैं। फिर घर से बाहर जाके दूसरी ख़वातीन के साथ अफेयर चलाना, मिलना मिलाना, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे बहुत ज़्यादा घर ख़राब हो रहे हैं। कुछ औरतें तो बेचारी घर छोड़ के जा ही नहीं सकती ना। ये बहुत से आते पोस्ट आती हैं और ख़वातीन ने लिखी भी होती हैं कि हम क्या करें, हम किधर जाएं। बच्चे भी हैं, आदमी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और डरते भी नहीं है, खौफ खुदा भी नहीं रहा। कहते हैं ना फितनों का दौर है, बिल्कुल सही है, फितनों का दौर है, डर नहीं है, गुनाह का डर ख़त्म हो गया है। कितना बड़ा गुनाह है जिना करना, जिना आम हो गया है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में भी ये हो रहा है। कितना सख्त उसका गुनाह है, लेकिन हमने पता नहीं कैसी तरबियत की है अपने बेटों की। अपने बेटों की सही तरबियत करें ताकि वो आगे जाके घर को बनाएं, घर को समेटें।
घर को समेटते ही नहीं, तोड़ देते हैं बड़े आराम से। तुम चली जाओ, दूसरी शादी कर लेंगे, और ज़िंदगी में भी अगर मर गई तो कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है मर्द को। ये मुआशरा मर्दों का है, ये मुआशरा है ही मर्दों का। औरत की कोई इज्जत और कोई वक़्त नहीं है। हम लोग बैठ के बोलते रहे, हम लोग बस अपनी अपनी बोलियां बोल के चले जाते हैं, किस पे असर होता है। ख़वातीन ज़रूर साथ देंगी, वो समझती हैं कि ये ठीक कह रही है, पर आदमी हजरात पता नहीं कौन समझता है। मेरी तो गुजारिश है आदमियों से भी, सबसे, जो ससुर हैं, जो मियाँज हैं, या जिन्होंने अभी शादियां करनी हैं, अपने घरों को संभाल के रखें, संभाल लीजिए, अच्छी तरह से संभाल लीजिए, क्योंकि ये घर आपका है, आपके नाम से चलता है, बच्चों के आगे आपके नाम है। तो फिर उस घर को अच्छा रखें ताकि दूसरे मिसालें दें। घर को तोड़ना बहुत आसान है, बहुत, यूं टूट गई तड़क करके। जोड़ना मुश्किल है, जोड़ना तो जोड़ के रखिए, खुश रहेंगे। अपनी बीवी को खुश रखेंगे तो खुद भी खुश रहेंगे। ये पीछे लिखा हुआ है ना, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि घर औरत बनाती है, लेकिन आदमी के बलबूते पे बनाती है, आदमी के प्यार के ऊपर बनाती है। अगर आदमी का प्यार मुयस्सर नहीं होगा और उसकी इज्जत नहीं मिलेगी उसे, तो फिर वो घर घर नहीं रहते। तो इसलिए गुजारिश ही हम कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। बहुत बहुत दुआ है कि जिनके घरों में फसाद है, मसले हैं, अल्लाह ताला वो सब सही कर दे। ये फसाद है ना, फसाद बर्पा होता है, और जो कि फसाद बर्पा करता है उसका भी बहुत सख्त उसको अजाब मिलेगा। गुनाह है किसी का घर तोड़ना। शैतान तो खुश होता है, शैतान को तो खुश करना नहीं है, हमने अल्लाह को खुश करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह का सलूक करते थे, हमें भी अच्छा सलूक करना चाहिए। बीवियों को भी अच्छा सलूक करना चाहिए और आदमियों को भी, दोनों को। तभी ये बेल जो है ना वो सही से चढ़ेगी, उसमें फूल लगेंगे, कलियां निकलेंगी इंशाअल्लाह ताला। बस यही बात करनी थी आज। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। और बीवी दूसरी नहीं है, बीवी तो आपकी अपनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।